हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हाई रिटर्न देने वाले कुछ फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं? तो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं इसमें हर तरह के जो कंपनीज होते हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं, यानी कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, मिड कैप बेसिकली और लार्ज कैप। तो कोई भी कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इंक्लूड किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो भी फंड मैनेजर है उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट स्टॉक्स में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना डिसीजन बनाते हुए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें कोई भी मार्केट कैप डिफाइन नहीं है कि किस तरह के स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली मार्केट कैप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्ट है डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो एक गोल है कि ग्रोथ हायर मिले, उसके लिए जो है जो भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है वो प्रयास करता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप देखेंगे तो एक तो मार्केट कैप का कोई लिमिटेशन नहीं है, दूसरा इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स इन जनरल अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 के लगभग में स्टॉक्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लेक्सी कैप फंड्स हम लोग देखते हैं जिनमें हाई रिटर्न हिस्टोरिकली हमें देखने को मिल रहा है, उनका हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन से पहले ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप जरूर ध्यान में रखें कि ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो पूरे ध्यान से आप इसको सुने और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो पहला जो है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसको अगर आप देखेंगे तो जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड हैं उसमें ये सबसे हाई एयूएम वाला जो है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला ये फंड है। इसमें लगभग आप देखेंगे तो 1.1 लाख करोड़ के आसपास में इस पर्टिकुलर फंड में पैसे लगे हुए हैं। लोगों द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा है इसमें 1.1 लाख करोड़। और इसमें इसके एक यूनिट की कीमत अगर आप देखेंगे तो 91.89 रुपीज़ फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। सीएजीआर के टर्म्स में बात करें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो 3 साल का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 22.5% के आसपास में है, 22.5%। अगेन इम्प्रेसिव है। और इसमें अगर आप 5 ईयर का जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो ये 24.87%, मोटा मोटी 25% के लगभग में दिखेगा। तो 5 साल का एनुअल एवरेज सीएजीआर जो है ये सजेस्ट कर रहा है रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग कि मोटा मोटी इसने लगभग 2.5 पौने 3 साल में लोगों के पैसे जो हैं वो डबल किए हैं। एग्जिट लोड अगर आप देखेंगे तो 2% का एग्जिट लोड है, ये क्वाइट हैवी माना जाएगा। एग्जिट लोड नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए होता है और इस पर्टिकुलर फंड में एग्जिट लोड इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, 2%। और ये इसमें जो एक हर एक फंड जो होता है एक ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि इससे कम ड्यूरेशन पे अगर कोई पैसे विड्रॉ करता है तो वहाँ पे उस पर कुछ पेनल्टी लग जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो एग्जिट लोड है वो 2% का है और ये 2 साल के हिसाब से है कि अगर 2 साल के बाद में अगर आप पैसे आप यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 साल से पहले पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जिट लोड आपका एप्लीकेबल होगा। हालांकि 1 साल के बाद के हिसाब से 1 साल और 2 साल के बीच में कुछ कुछ पार्ट वाइज एग्जिट लोड आपको देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी आप ये समझे कि 2 साल से ज़्यादा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.63% देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जो फंड हाउस का जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट होता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है, उन सब के हिसाब से एक पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो हर एक इन्वेस्टर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 0.63% है। तो ये आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। रिटर्न डेफिनेटली यहाँ पे ठीक ठाक से काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे बोला जाएगा, क्योंकि निफ्टी का जो स्टैंडर्ड रिटर्न 12-13% हमें देखने को मिलता है उसके मुकाबले यहाँ पे 20% से ज़्यादा 25% के लगभग में 5 साल का सीएजीआर दिखाना, ये एक मतलब अच्छा रिटर्न कंसीडर किया जाएगा। दूसरा फंड फिलहाल हम लोग देखते हैं वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इसका अगर एक यूनिट की कीमत अगर आप देखेंगे तो 2156 रुपये 62 पैसे आपको देखने को मिलेगा, 2156 रुपीज़ 62 पैसे।
CAGR के रिस्पेक्ट में देखें तो 3 साल का एवरेज CAGR जो है हमें 24.29% देखने को मिल रहा है। अगेन ये पराग पारिक से बेहतर दिख रहा है, और इनफैक्ट 5 ईयर का भी जो एनुअल परफॉर्मेंस CAGR के हिसाब से अगर आप देखेंगे 5 साल का एवरेज रिटर्न, तो वो 29% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 29.36%। तो इनफैक्ट जितने भी ये पराग पारिक से बेहतर CAGR डेफिनेटली परफॉर्म किए हुए हैं। हालांकि ये हिस्टोरिकल CAGR है, और हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो होते हैं वो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट में, ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो टाइम फ्रेम है वो एक साल का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, यानी 1 साल से पहले अगर कोई पैसे यहाँ से विड्रॉ करता है तो उसको 1% का जो है एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखें तो 0.72% एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर फंड में का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM की बात करें तो 79,500 करोड़, यानी लगभग 79,600 करोड़ के आसपास में यहाँ पे पैसे जो है इन्वेस्टेड है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी में, वो है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसके एक यूनिट की कीमत अगर हम लोग देखें तो 1821 रुपीज़ 83 पैसे हमें देखने को मिल रहा है, 1821 रुपये 83 पैसे ये हमें देखने को मिल रहा है। CAGR के रिस्पेक्ट में देखें तो अगेन CAGR 3 साल का एवरेज CAGR 21.45% है, और जो 5 साल का एवरेज CAGR अगर हम देखें तो 26.05% हमें देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% है, और जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो 0.89% हमें देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का मेंशन किया गया है, यानी 1 साल के बाद में अगर आप इस फंड से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा, एग्जिट लोड नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। AUM अगर आप देखेंगे तो इसका AUM कम है, लेकिन अब CAGR वाइज इसका परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रहा है। AUM अगर आप देखेंगे तो 19,300 करोड़ के आसपास में इसका AUM हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड थे फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में, जहाँ पे, और फ्लेक्सी कैप फंड हमने डिस्कस किया कि ये उस तरह के फंड होते हैं जहाँ पे मार्केट कैप डिफाइंड नहीं होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करते वक्त, और 50 से 60 स्टॉक्स का ये लगभग मोटा मोटी बास्केट ये होते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन 3 फंड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। आप इनमें से किसी फंड में अगर बने हुए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पर्टिकुलर फंड को लेके। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ फंड यहाँ पे और इंक्लूड किए जा सकते थे तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरों को उससे बेनिफिट मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।